Hello everyone, welcome back to Study Skill Education. My name is वैभव कुमार और आज हम करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में इसका मतलब है अनुपात और समानुपात। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और ये हर एक एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी एमटीएस सीजीएल जीडी या एसएससी सीएचएसएल हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम इसको बेसिक से एडवांस तक करेंगे इस क्वेश्चनों को। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, समझते हैं पहले इसका कंसेप्ट। भाई कंसेप्ट देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि A रेशो B, जो दो डॉट होती हैं ये होती है हमारी रेशो। इसको जब भी डिनोट करते हैं हम, तो हम इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर, नाम या किसी भी दो चीज़ों के बीच में अगर ये डॉट डॉट हैं तो इसका मतलब है कि वो रेशो है, यानी कि अनुपात है। अब बात करते हैं कि रेशो होती क्या है, ठीक है। मान लो हमने कहा कि A रेशो B है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों की कुछ वैल्यू है दोनों की, जिसमें A का शेयर इतना होगा और B का शेयर इतना होगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ A क्या होगी, तो हम लिखेंगे A की वैल्यू प्लस A प्लस B, यानी कि पूरी वैल्यू प्लस वो क्या कहते हैं ऊपर A की वैल्यू। हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि A की वैल्यू होगी AB, नहीं, ये होता है रेशो A रेशो B, ठीक। अगर बात करें B की, तो इसका मतलब हो जाएगा B डिवाइड बाय A प्लस B, ये होगी हमारी B की वैल्यू, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी भी A या B की उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालता, ये एक आइडिया देता है कि उस वैल्यू में A का या B का शेयर इतना है। इस कंसेप्ट का एक्चुअल यूज़ आप पार्टनरशिप वाले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर रहे हैं, और आगे आप कंसेप्ट में भी देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो कि दो व्यक्ति हैं, एक CK और एक है KC। ये दोनों कपल्स हैं और इनकी एज दोनों की है 3:2। इन दोनों की ये एज है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की सम का कुछ भी एज हो, CK 3 साल का है तो KC 2 साल की है। अगर CK से 6 साल का है तो KC 4 साल की है। ये सेम रहेगा, इनका स्टैंडर्ड सेम रहेगा, बस इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को करते रहोगे, पर स्टैंडर्ड बेसिकली स्टैंडर्ड सेम रहेगा कि इन दोनों में डिफरेंस इतने का ही आएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि फाइंड, अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और आपसे बोला जाए कि ये बोला है A रेशो B इज इक्वल्स टू कितना है 3:4 है, और B रेशो C जो है वो है 4:5। अगर मैं बोलूँ A रेशो B रेशो C कितना होगा,
तो हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है। हम इन दोनों में है कॉमन b इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यानी कि हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:4:5। पर अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ ले कि a:b बराबर है 3:4 के और b:c बराबर है किसके 3:4 के, तो इस केस में आप देखोगे कि जो कॉमन b है वो इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस मेथड से नहीं कर सकते, हमें इसको और इसको बराबर करना होता है। तो इस केस में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 9:12 और ये हो जाएगा 12:16। अब ये आ गया बराबर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9:12:16 इज इक्वल्स टू a:b:c। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। ट्रिक जो है ये है कि अगर आपसे कहे कि वो निकालो, अब इसके अंदर क्या था, यहाँ पर था सिर्फ a:b:c। एक बार प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें पूछी थी, a:b, b:c। अगर ये यहाँ पर आगे बोल देता कि c:d, तो इस वाले केस में इस तरीके से सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ी ज़्यादा करनी होती। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप कैलकुलेशन से बचोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमें निकालना है a:b:c। अब हम क्या करेंगे, हमें b कितना था 5:6 और b:c कितना था 8:9। ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, जो भी इसके नज़दीक है वो सेम लिख देना है, जो भी इसके नज़दीक है वो, इसके नज़दीक क्या है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, और इसके नज़दीक है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 48 और ये हो जाएगा हमारा 54। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जाएगा 20, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसका, a:b:c का। तो इस तरीके से हम चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर दी गई हो, हम यहाँ पर इस तरीके से अजम्पशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। मान लो हमसे ये बोला हो a:b आपका है 2:3, b:c है आपका 4:5 और c:d है आपका 3:2। अब यहाँ पर हमें निकालना है a, b, c और d की वैल्यू। तो देखो पहले वैल्यू पुट करते जाओ फटाफट, 2:3, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नज़दीकी क्या है 3 है। अब BC 4:5। अब यहाँ पर इसके नज़दीक तो होगा 4 और इसके नज़दीक होगा 5। यहाँ तक बात समझ में आई। अब तीसरा C और D, CD है हमारा 3:2, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेंगे कैलकुलेशन, बट हम फर्दर जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया था बाद में, उससे बचने के लिए अगर हम देखें कि जो ये
ए वाली लाइन है, बी वाली लाइन है, सी वाली लाइन है और डी वाली लाइन है। यहाँ पर 3 3 3 कॉमन है, तो इस 3 से ये 3 एक 3 सबका कट गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सबको पता है कि आप प्रैक्टिस करके आए हुए हो, आप फटाफट से क्वेश्चंस को बिना पढ़े ही सॉल्व कर दोगे। मतलब आपने रेशो का क्वेश्चन देखा कि ये A/B, C/C एंड C/C बोला है और A भी निकाला, और आप फटाक से क्वेश्चंस कर देते हो और आपका आंसर आ जाता है और आप सोचते हो कि मैंने क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक किया, बट वो आपका गलत होता है। किस तरीके से, एग्ज़ाम में आपसे पूछता है A/B आपका है 2/3 और C/B है आपका 3/4। फाइंड करना है हमें क्या, A/B/C। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर 2/3 लिख देता है और BC की लिख देता है 3/4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पे भी 3, क्योंकि इसके 3 ये पास है, इसके 3 ये वाला पास है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, और इसको आप फर्दर काट दोगे, बट ये आपका हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर AB दे रखा था और CB दे रखा था, CB, BC नहीं था। तो पहले आप इसे चेंज करोगे BC में, जो हो जाएगा 4/3। और अब यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा 8, 12 एंड 9। तो ये आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको मैंने एक बार ऊपर से समझा दिया है। आगे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट क्लियरिटी हम क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तब समझेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि रेशो क्या है एक्चुअली, किस तरीके से क्वेश्चन है और मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, A/B का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। हमारी होल द जर्नी CHSL 2022 के आपके एग्ज़ाम तक अगर मैं ना भी बोलूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन वीडियो को आगे देखिए। चाहे आप कितना भी टाइम लगा के कर रहे हो या कितना भी लेंथ हो, एक बार क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना है पहले खुद, तभी आपका माइंड ओपन होगा और सोचने की स्किल डेवलप होगी कि एक क्वेश्चन जब न्यू क्वेश्चन आया तो आप किस लेवल का सोच सकते हो, वो डेवलप होगा कि एग्ज़ाम में आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, कुछ ना कुछ नया ही मिल सकता है। तो उस क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। चलिए इस क्वेश्चन को आप पहले खुद कीजिए एंड मेरी अप्रोच देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है द रेशो ऑफ 2 नंबर इज़ 12/17, 12:17 एंड देयर डिफरेंस इज़ 235। द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज़, दो संख्याओं का अनुपात 12:17 है और उनका अंतर 235 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझने की बात है कि दो संख्या हैं, हमें ये बोला है कि 12/17, तो हम इतना तो हमें क्लियर है कि ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि कोई भी नंबर होगा इन दोनों का, उसमें से इसका सबसे कम है और इसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 12 है और ये 17 है। स्टैंडर्ड सेम है, चाहे आप इसको कितने से भी मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड सेम रहेगा, ठीक है ना। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है,
बेसिकली 2 का डिफरेंस है, और हमें डिफरेंस बोला है, एक्चुअली जो डिफरेंस है इतने का है। तो ये कितने गुना ज़्यादा बताया है, एक्चुअली हमारा इतना आ रहा है और एक्चुअली जो डिफरेंस है वो है आपका 235। तो हमारा जो 2 है डिफरेंस, स्टैंडर्ड डिफरेंस, वो एक्चुअल डिफरेंस से कितना कम है भाई, कितना कम है बताइए जल्दी। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं 5 होगा। तो हमारा डिफरेंस कितना है 47 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इससे तो हमारे एक्चुअली इतना आ जाएगा। तो हमारा डिफरेंस इतना कम है, ठीक है ना। तो हमें स्मॉलर संख्या बोली है, स्मॉलर यानी कि 12। अगर मैं 12 को 47 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे को निकल के आता है 564, और ये जो होगा हमारा स्मॉलर नंबर होगा इन दोनों संख्याओं का। आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पर एक्चुअली मैंने यूनिटरी मेथड ही लगाया है जो आपको परसेंटेज और एवरेज की वीडियो में समझाया गया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया यूनिटरी मेथड क्या होता है, या आपको स्टिल कोई कुछ कन्फ्यूज़न है परसेंटेज या एवरेज को लेकर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों टॉपिकों पर फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई गई हैं, और वहाँ पर भी हमने बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से एडवांस क्वेश्चंस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप उन वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हैं एंड देन इसको देख सकते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बेसिकली परसेंटेज और एवरेज की वीडियो में हमने सीखा था कि जो 5 है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 235। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 235 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये 1 की वैल्यू, और हमें निकालनी है किसकी 12 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक में 12 को मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, और 235 डिवाइड बाय 5 इंटू 12 इधर भी करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया फिर 564, ये हमारा आंसर होगा। ये वो नंबर है जो इन दोनों का, जो कोई भी नंबर होगा उनमें सबसे छोटी संख्या ये है। अगर बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलता तो यहाँ पर हम 12 नहीं 17 रखते, और यहाँ पर भी 17 करके सॉल्व करते। जो नंबर आता वो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू होती इन दोनों नंबरों में। आई होप आपको समझ में आया हो, यूनिटरी मेथड समझ में आ गया होगा। एक बार इसको माइंड में बिठा ले, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में मैं ये स्टेप नहीं करके दिखाऊंगा, वीडियो लेंथी होगी, आपको भी बोर करेगी। तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे जाया करूँगा। तो यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बार बार वीडियो को देखकर क्लियर कर ले, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप करिए। इस बार बोला है द रेशो ऑफ टू नंबर 5:9 एंड देयर सम। पिछली बार बोला था सबसे स्मॉल, इस बार बोला है सम, ठीक है। अब मान लो कोई भी एक नंबर है A/B, कितना है 5:9। अब हमसे बोला है कि इन दोनों का सम, भाई 5/9 का जो सम है एक्चुअल है कितना 332, यानी कि 14 जो है एक्चुअली वो है किसके 332 के। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 932 डिवाइड बाय 4, और हमें निकालना किसका है एक्चुअली सम, सॉरी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर यानी कि हमें निकालना है 9 यानी B की वैल्यू। तो 9 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इधर भी करेंगे, ठीक है। और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारी 9 की वैल्यू निकल कर आएगी। एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो होगी 1242, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था और इस क्वेश्चन में क्या बोला है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने आपको करवा के दिखा दिया है पिछले कंसेप्ट में। A/B हमें है 5:9,
ठीक है। और बी रेशो सी है हमारा 6:5, देन ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी। बी अब देखिए यहाँ पर सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 6 है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 5 × 9, तो ये भी हो जाएगा 9। और बी सी की वैल्यू है 6:5, यानी कि ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 13, 54, 45। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3, 18 और 15। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है, अगर ये फाइनल आंसर अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो आपको डिवाइड करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको ये ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। इस क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से करना, ये आपके लिए हिंट है। ठीक है, इसमें हमसे बोला है 3:4, तो ये कितना हो गया 4। इस बार हमसे बी रेशो सी नहीं बोला, सी रेशो बी बोला है। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बी रेशो सी 5:4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के नज़दीक ही है। तो ये हो जाएगा 15, 20 एंड 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों से पिछले वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी फ़ीस दे सकते हैं। हमारी फ़ीस ही ये है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, और न्यू वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार ट्राई खुद कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, देन मैं तो करवाऊँगा ही। इसमें सिंपल सी बात हमें बोली गई है कि x = 1/3y और y = 2/5 इंटू में z है। ठीक है, अगर मैं y को इधर ले आऊँ, ये कितना हो जाएगा xy3। एक्चुअली क्या बताया था मैंने, x/y बराबर होता है xy के। तो ये कितना हो गया x/y = 1/3। और इसी तरीके से ये हो जाएगा y/z = 2/5। अब यहाँ से हम x/y/z निकाल सकते हैं। ये हो गया 1/3, तो ये भी हो गया 3। और y/z है 2/5, तो ये भी हो गया 5। अब यहाँ पर हम कर देंगे 2, 6 एंड 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पहले a/b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि AB = A, BC = A एंड देन AC निकालना है। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि AB बराबर है इसके एंड BC बराबर है इसके, एंड देन हमें पूछ ले कि A से C की, मतलब कंटिन्यूसली हमें क्वेश्चन में दे दिया है AB एंड BC, और हमसे पूछ लिया फर्स्ट एंड लास्ट AC,
तो सिंपली हम कुछ नहीं करते, एक्चुअली क्या होगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी बराबर है ए, ठीक है, जो हमारा ए सी होगा, सॉरी, इजिकल्स टू बराबर होगा ए बी इंटू में बी बाय सी। तो बी से बी कट गया तो ये कितना आ गया हमारा सी। तो इस तरीके से हमारा ए सी बराबर हो जाएगा ए सी से। तो हमें समझ में आ गया कि इन दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए सी जो निकल कर आएगा वो आएगा 7 9 इंटू में 5 7, 7 से 7 कट गया और ये आ गया 5:9। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, देन मेरी अप्रोच देखिए, एक बार सॉल्व जरूर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली इस बार 4 चीज़ें पूछ ली हैं हमसे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो एंड डी। तो ए बी कितना है 2:3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब है बी सी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। एंड सी डी है हमारा 3:4, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, इन तीनों का, इन तीनों का और इन तीनों का, तो ये हो जाएगा 24, 26, 45 और 60। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 8, 12, 50 एंड 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में वही कंटिन्यूसली बोला है ए बी सी डी, सी बी है, बी सी नहीं है, यहाँ पे हमें गौर करना है। और उसके बाद फिर सी डी है और हमें निकालना है ए डी, ठीक है। तो हमें ए डी निकालने के लिए क्या करना है, बस इसको 2:3 करना है, किसका, बी रेशो सी का, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 3 5 इंटू 2 3 इंटू 5/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 2/6, इससे कट गया 1/3। तो ये हमारा आंसर होगा। बट अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है स्टैंडर्ड, बट हमने एक्चुअली में ऑप्शंस में ये चारों में से कोई है नहीं। और अगर यहाँ पर नोट होता, मान लो ऑप्शन नंबर डी ना होता और यहाँ पर लिखा होता नोट, तो आप पता क्या करते, आप इसको टिक करके आ जाते और आपका आंसर गलत हो जाता। आप एक पल भी नहीं सोचते कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 12 × 6 को जब हम 12 से करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 36, यानी कि 1/3 ये ऑप्शन हो सकता है। आप कभी नहीं सोचोगे। तो प्लीज़ याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चनों में एक बार ऑप्शंस पर नज़र ज़रूर डालना, नोट देखकर डायरेक्ट टिक करके मत आ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। हमें क्या बोला है, हमें ए बी बी सी एंड सी डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमें निकालना है ए बी सी डी, ठीक। अब यहाँ पर हम एक तरफ ऑप्शंस पे देखें तो सबके सब ऑप्शंस अलग हैं, ठीक है, ए भी सबका अलग अलग है। तो हम सिर्फ ए बी सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए बी कितना होगा, ठीक है, ए बी कितना होगा, ये होगा 1 2 और 3 8, ठीक है। इस तरीके के किस तरीके 2 इधर चला जाएगा और जो 8 है वो ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया 8 × 1 एंड 2 × 3,
ठीक है, 2 से 2 कट गया 4, तो ये आ गया 4:3। तो जो हमारा A/B है वो एक्चुअली 4:3 है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें इसमें ठीक लग रहा है। क्या 6:4 हमारा 4:3 हो सकता है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, वो 8 नहीं हो सकता, डी भी गलत है। यहाँ पर अगर हम इसे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8:6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर ठीक है। देखा किस तरीके से हम ऑप्शंस के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनल सॉल्व करना है जिस तरीके से पहले सॉल्व कर रहे थे, तो इस तरीके से आप सी डी की वैल्यू भी निकाल लीजिए, बी सी की भी निकाल लीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए। इससे आपको बस लेंथ ही होगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हो अगर ऑप्शंस अलग अलग हो, चारों ऑप्शंस, ठीक है। चलिए चलिए भाई, इस क्वेश्चन को एक बार आप जो भी आपको अच्छा तरीका लगता है आप उससे सॉल्व कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए, ठीक है। मैं इसको करूँगा ऑप्शन से क्योंकि क्वेश्चन लेंथ ही नहीं है, बट मुझे ऑप्शन से दिख रहा है कि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो मैं इसको करूँगा ऑप्शन से, ठीक है। तो पहला जो है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं ऑप्शन से सॉल्व करते टाइम। सबसे पहला स्टेप, टू सी ऑप्शंस केयरफुली। अच्छे से 4 ऑप्शंस को देख लीजिए, ठीक है। फिर डिफरेंट ऑप्शंस को चूज़ करिए, ठीक है। जो सबसे अलग हैं, वो जो सब एक जैसे दिख रहे हैं वो उनको छोड़ दीजिए, जो सबसे अलग है उसको देखिए, ठीक है। फिर पिक डिफरेंट, और जो सबसे अलग है, डिफरेंट है, उसमें अपना क्वेश्चन को पुट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। जो भी हमारा आंसर आया उसको फिर उसमें पुट कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, हमें ये दिख रहा है कि ए बी, भाई ए बी 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है। तो भाई ए बी से तो बात बनेगी नहीं। बट अगर मैं सोचूं कि 12 यहाँ है, 18 यहाँ है, 21 यहाँ है, तो ये वाला जो है यहाँ पर सी डी से बात बन सकती है, ए बी से बात नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पर सेम है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी डी को देखूँगा जो कि है हमारा 3:5। अब अगर मैं देखूँ 3:5 इसमें पुट करूँ तो ये बन रहा है, नहीं। इसमें करूँ, इसमें करूँगा तो नहीं बन रहा, इसमें अगर सॉल्व करूँ तो नहीं बन रहा। बट अगर इसको देखूँ मैं तो ये हमारा ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3:5, ठीक है। ये 28 से जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्टेप्स क्लियर है आपको? टू सी ऑप्शन केयरफुली, फाइंड डिफरेंट ऑप्शन, पिक डिफरेंट एंड पुट इन क्वेश्चन एंड वेरीफाई, ठीक है। ये हमारा कुछ जो मैंने नोट किए हैं वो स्टेप्स हैं। जनरली स्टेप नहीं है कि यही हो, बट हाँ इन 4 चीज़ों से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऑप्शंस का जो मेथड है वो गलत कर रहे हो, ये कंफर्म है अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे तो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं और आप इन 3 तरीक़ों से आपको जो बेस्ट लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर तीनों मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। जब भी इक्वल्स टू में क्वेश्चंस दिया हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले जो इनका कोफिशिएंट होता है यानी कि जो मतलब मल्टीप्लाई में होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट, तो A/B/C किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट का इनवर्स यानी कि दिस, ठीक है। इसका कोफिशिएंट हम क्या करते हैं, सीधा इनवर्स करते हैं,
ठीक है। और इन तीनों के जो डिनोमिनेटर का जो कोफिशिएंट होता है उसका लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 13। इस 13 को आप इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका A रेशो B रेशो C निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसको 3 5 × 13, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो A रेशो B रेशो निकल कर क्या आ गया हमारा 15 रेशो 10 रेशो 6, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 और मेथड हैं जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर याद रखें ये जो 2 मेथड है वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल हैं जब आपका इस तरीके का इक्वल में क्वेश्चन हो और पूरी संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ना हो, तभी आप इस मेथड को कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो मैं आगे 2 मेथड बताने जा रहा हूँ उससे सॉल्व मत करना, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। सेकंड मेथड तो नॉर्मल ही है कि हम इसको इन्वर्स ही नहीं करते, हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम जब हम लेंगे 2, 3 और 5 का, तो वो हो जाएगा किसके 30 के इक्वल। अब हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 2a = 3b = 5c इक्वल है 13 के। जब हम इस तरीके से इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a = 13, तो a की वैल्यू होगी 15, इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे और इसी तरीके से c की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 6। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15 रेशो 10 रेशो 6। एक्चुअली ये इसका मॉडिफाई वर्जन ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अब बात करते हैं लुका छुपी वाला ऑप्शन, लुका छुपी वाली ट्रिक, ठीक है। लुका छुपी, इसमें क्या करते हैं हम 2a = 3b = 5c। अब हमें a रेशो b रेशो c निकालना हो कभी भी, तो a निकालना है, a को छुपा लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया 15। अब b निकालना है, b को छुपा लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपका 10। c निकालना है तो c को छुपा लेंगे और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ गया आपका 6। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया। बट ये तभी करना है जब आपकी कोफिशिएंट पूरी संख्याएं हो, होल नंबर हो, आपका कोई भी वो फ्रैक्शन में वैल्यू ना हो। अगर फ्रैक्शन में होंगी तो यहाँ पर आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल है जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है। आगे आपको फर्दर क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मना कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखिए एंड सॉल्व कीजिए। आप इसे लुका छिपी वाले मेथड से भी करते हैं डायरेक्ट, आप बाकी 2 मेथडों से आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं यहाँ पे लुका छिपी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हमें निकालना है x रेशो y रेशो z, ठीक है। अब x निकालना है तो क्या करेंगे, x को छुपा देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 20। अब y निकालना है तो इसको छुपा देंगे और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12। और z निकालना है तो इन दोनों छुपा देंगे और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 15। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर लुका छुपी वाला ऑप्शन आप कर सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में
कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, इसमें भी क्या बोला है आपसे, ए निकालना है, तो ये हो गया कितना 6, बी निकालना है, बी को छुपाएंगे, ये हो गया 3। जब भी कुछ नहीं होता मान लो 1 होता है, ये याद है ना आपको, जब भी किसी के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होता यानी कि 1 होता है, तो 3 1 जा 3। अब सी निकालना है, 3 छुपाएंगे और इसको करेंगे तो ये हो गया 2। तो ये आ गया 6 3 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हाँ जी, अब ये रहा आपका मेरा फेवरेट क्वेश्चन। अब इसको कीजिए लुका छुपी वाले ऑप्शन से, जो कि आपका ऑप्शन नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है जब आप बहुत ही ज़्यादा, बट इतना लेंथी हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर लुका छुपी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ अपना बेसिक मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि इस तरीके के जब भी फ्रैक्शन में कोफिशिएंट हो तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यानी कि बेसिक मेथड यूज़ करते हैं, कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज़ नहीं करते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लुका छुपी वाला ऑप्शन तो फेल हो चुका है, तो यहाँ पर हमें निकालना है P रेशो Q रेशो R। पहला स्टेप क्या था, कोफिशिएंट को इन्वर्स कर देंगे, तो इनका हो गया 3 रेशो 2, 4 रेशो 3 और 4 रेशो 5। अब एलसीएम लेंगे इन नीचे वाला का, एलसीएम ऑफ 2 3 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो एलसीएम आ गया 30। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो 3 2 इंटू 13 रेशो 4 3 2 13 4 रेशो 5 इंटू 30। तो इससे ये कट गया, ये 15, ये हो गया 45, ये हो गया 40 और ये हो गया 6 यानी कि 24। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को आप करिए, आप इसको एक बार, ये रहा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि आप इसको इस वाले की तरह पहले अच्छे से समझिए और ये आपका होमवर्क है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, आप भाई ये देख लीजिए कि पी क्यू ले लो, पहले हम पी एंड क्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पी एंड 7 क्यू। ठीक है, इस तरीके का हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, जल्दी बताइए। सिंपल, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 3 एंड 9 7। ओके, पी क्यू, तो यहाँ पर हो गया 7 एंड 9। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 21। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 पंजे 35 इंटू 7 से 7 के 7 7 21, 9 9 27। तो ये हमारा निकल कर आ गया क्या, P एंड Q। अब हमें दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, बल्कि ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर ये छोटी है, ये बड़ी है, ये भी गलत। ठीक है, और ये बड़ी है और ये छोटी है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, ये इसका हाफ है बिल्कुल, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसको जब
इस दोनों को 140 इंटू 108 को जब डिवाइड करेंगे तो इस तरीके की आपको फॉर्मेशन मिलेगी। तो इससे आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जब चारों में से 3 ऑप्शन गलत हैं तो लास्ट वाला ही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बिना कैलकुलेशन करे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात देखने की है कि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर छोटे, तो ये ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो ही गया। इसी तरीके से ये वाला भी हो गया और ये बड़ी तो है बट ये 1:2 बन रही है, सॉरी 2:1 बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला भी गलत हो गया, ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, इसका स्टैंडर्ड, इसका डिफरेंस कितना है और उसका डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर बी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें थोड़ी सी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा वो था। एक राशि को ए, बी, सी और डी इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 और बी सी के भाग का अनुपात 1:c एंड सी एंड डी वेग के 4 है। यदि ए और डी के हिस्सों में 3240 का अंतर है तो उन सभी के हिस्सों की राशि का योग क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। आप एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अ सम इज डिवाइडेड अमंग ए, बी, सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 2:3, that of B and C is 1:2 and that of C and D is 3:4. If the difference between the share of A and D is 2240 then sum of their share is, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बोला है एक चीज़ को हमने इस रेशो में बांट दिया एंड इन दोनों का फाइनल से इसका इतना है, तो हमारा क्या कहते हैं, इन दोनों इसका जो सम है वो क्या है, ठीक है, शेयर ऑफ सम, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार पहले खुद इसको ट्राई कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच। अब यहाँ पे बोला है ए, बी, सी एंड डी। ए बी कितना है हमारा 2:3, तो ये भी हो गया 3:3। बी सी है 1:2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। एंड सी डी है हमारा 3:4, तो ये भी हो गया 3 और ये भी हो गया 3, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2, 3, 6 एंड 8। अब ये बोला है जो इनका डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो जो एक्चुअल जो 6 है वो कितना है हमारा 3240, ठीक है। अब हमसे बोला है ये तो था 6, ठीक है। अब हमसे बोला है इनका सम, इन सभी का सम, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा भाई, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस एंड इसको प्लस, तो कितना हो गया जल्दी से बताइए, 10, 3, 6, 9, 19, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से हमें सिर्फ 19 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी 3240 इंटू 9 एंड डिवाइड बाय 6, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 540 इंटू 19, तो ये आ जाएगा 10,260, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट ऑप्शन है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ कि ये क्वेश्चंस क्या क्या रहा था। एक बार वीडियो को बैक करके आप दोबारा से देखिए, नहीं समझ में आया तो, बट क्वेश्चन समझिए। इस बार उसने सम बोला था, जैसा कि पहले ए एंड बी बोला था पिछले क्वेश्चन में। अगर ध्यान दो, शुरुआती क्वेश्चन में हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है, बस यहाँ पर 3 रेशो दे रखी थी, इसीलिए बड़ा क्वेश्चन है। जो चीज़ हमने सीखी बस इसको इसने इसमें प्लॉट कर दिया और एक फुल क्वेश्चन बना दिया, कुछ चीज़ें ऐड करके। मतलब कंसेप्ट कुछ नहीं, कंसेप्ट वही चीज़ था जो हम सब ने सीखा है अभी तक। कंसेप्ट कुछ नया नहीं था, बस लैंग्वेज चेंज कर दी इसकी, ठीक है। अब
चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉइन कंसेप्ट सीखना होता है, ठीक है। कॉइन कंसेप्ट का क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में देखने को मिलता है। मोस्टली कभी भी कहीं पे भी पूछ लिया जाता है कि एक बैग है, इसमें इतने इतने सिक्के हैं और इस तरीके के सिक्के हैं, टोटल इतनी संख्या है, तो बताओ इस तरीके का बैग में कितने इतने 5 नंबर के कितने कॉइन हैं, ठीक है। या कार्ड्स के साथ भी हो जाता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन से कॉइन कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। कॉइन कंसेप्ट, हैंड राइटिंग के लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी मेरी डॉक्टर वाली राइटिंग है। अब हमसे बोला है देयर आर 45 रुपीज़ इन अ पर्स विद 1 रुपये, ठीक है। 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है। इनकी जो रेशो है वो है किस तरीके से 2:4:5, ठीक है। ये कितना होगा 2, इसकी कितनी वैल्यू होगी 8, ये वैल्यू आएंगी ना टोटल। भाई 1 रुपये के 2 कॉइन हैं तो 2 रुपये हो गए, 2 रुपये के 4 कॉइन 8 रुपये हो गए और ये हो गए 25। तो टोटल वैल्यू कितनी आई निकल के हमारी 35 रुपये, ठीक है। ये हमारी टोटल वैल्यू, पर एक्चुअल वैल्यू पर्स में है कितनी 445। तो जब हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका वो निकल के आ जाएगा कि कितने गुणा है ये इसके 13 गुणा है, यानी कि 13 गुणा है। तो हमें बोला है कि कॉइन में 5 रुपये का पर्स कितना है, ठीक है ना। तो एक्चुअल रेशो 5 था, भाई एक्चुअल रेशो 5 था और वो 13 गुणा है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 52 सिक्के होंगे 5 रुपये के कॉइन के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि एक्चुअल 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 455 डिवाइड बाय 35 इंटू में 5। तो इससे हमारी 5 रुपये की एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड बता दिए हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड लर्न होता है, कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा अच्छा लगता है, वो टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बोला, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज़ पहले आप कर लेंगे तो आपको एक बार क्लियरिटी हो जाएगी और जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ पर आपने गलती की होगी, वो मेरा सलूशन देख के आप उसको क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज़ कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला है 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। उनके रेशो क्या है, रेशो है 2:3:5, ठीक है। अब इसको क्या होगा, ये होगा 2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.25। इन तीनों का टोटल कितना हो गया 4:75। और हमें एक्चुअल कितना दे रखा है 2 to 8 और हमसे बोला है 50 पैसे के कॉइन की, यानी कि इसकी वैल्यू। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 2 to 8 इंटू 3 हो गया 4 to 7 and 5। इससे ये कट गया, यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। जल्दी सॉल्व करने के लिए एक है, तो जब हम ये हो गया 3 इंटू 48, तो ये आ गया 144। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
आई होप आपको कंसेप्ट क्लियरिटी बनी होगी। आपने काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पहली बात नहीं आते। बस ये वीडियो टोटली आपका कंसेप्ट पर पकड़ बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो पे हम मॉडरेट और थर्ड वीडियो पे हम एडवांस क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो रेशो से किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चनों को भी हम फ्यूचर में करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी बन गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर उससे पहले आप कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि आपको रेशो का कंसेप्ट अच्छे से फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें पर्सनली studyskingeducation@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर यानी कि स्टडी स्किल आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, एंड वैकेंसी रिलेटेड आप हमें स्टडी स्किल एजुकेशन SSC एग्ज़ाम्स टेलीग्राम चैनल पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका सब्सक्रिप्शन लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं इन केस आपको सर्च में हमारा चैनल नहीं मिलता तो। और हमें स्टडी स्किल एजुकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टडी मटेरियल पोस्ट करते रहते हैं, कुछ फॉर्मूलाज क्वांट्स के डालेंगे इन फ्यूचर, ताकि आप एग्ज़ाम में आपको जो कहते हैं ना कि टिप्स, तो वो आपको टिप्स प्रोवाइड यहाँ पर की जाएंगी, ताकि एग्ज़ाम में एक दिन पहले भी आप हमारी अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो, टाइम आपका पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते हो और इंस्टाग्राम चलाते हो, तो वहाँ पर भी आप हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कभी कोई ब्रेक आएगा ही नहीं, आप चाहकर भी ब्रेक नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्टडी स्किल एजुकेशन का इंस्टाग्राम चैनल बनाया गया है। ठीक है, और रही बात हमारी फ़ीस की, वो टाइम पर वीडियो के एंड में दे देना, यानी कि लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता देना। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।